तो आप सभी का बी एन की क्लासेस में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे रीट 2020 की तैयारी कैसे करें, कैसे इसकी रणनीति बनाएं और अधिकतम मार्क्स को प्राप्त करें और किस विषय पर ज़्यादा ध्यान दें। तो आइए देखते हैं हम रीट 2020 की रणनीति, जिसको फॉलो कर कर हम अधिकतम मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम हमारा सिलेबस देखते हैं रीट 2020 लेवल सेकंड का। इसमें एक हमारा सब्जेक्ट होता है, एक आती है साइकोलॉजी, और दो होती है लैंग्वेज। तो लैंग्वेज हिंदी की हो सकती है, इंग्लिश हो सकती है, संस्कृत हो सकती है, या कोई भी उर्दू पंजाबी कुछ भी हो सकती है। तो इसमें हमारे लैंग्वेज के 30 प्रश्न आते हैं। हर एक लैंग्वेज के 30-30 प्रश्न आते हैं। लैंग्वेज हिंदी ले तो 30 प्रश्न आएंगे, इंग्लिश ले तो 30 प्रश्न आएंगे, दो लैंग्वेज लेनी पड़ती है। और संस्कृत ले तो 30 प्रश्न आएंगे। तो सब्जेक्ट के टोटल 60 प्रश्न आते हैं और साइकोलॉजी के 30 प्रश्न आते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं कि सब्जेक्ट में हमारे टोटल 12 इकाई आती है, जिसमें से 8 इकाई आती है भारतीय इतिहास और भूगोल से, और 2 इकाई आती है हमारे राजस्थान इतिहास और भूगोल से, और 2 इकाई आती है हमारे शिक्षा शास्त्री मुद्दे प्रथम और सेकंड से। तो 12 इकाई आती है टोटल सब्जेक्ट में, और हर इकाई से 5 प्रश्न आते हैं, 5। ठीक है, तो 60 टोटल प्रश्न हुए, 60, 12 इकाई के 60 प्रश्न हुए। अब ऐसे ही हमारा देखते हैं हम लैंग्वेज में आती है टोटल 6 इकाई, और हर इकाई से 5 प्रश्न आते हैं, तो टोटल 30 प्रश्न आते हैं। ठीक है, चाहे इंग्लिश हो, हिंदी हो या संस्कृत हो। और अब हमारे आती है साइकोलॉजी में टोटल 5 इकाई आती है, और हर इकाई से 6 प्रश्न आते हैं। तो ये टोटल 30 प्रश्न आते हैं, 30 नंबर के। तो इस प्रकार हमारे टोटल 30, 30, 60 और 30 करके टोटल 150 क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते हैं। तो अब हम देखते हैं कि हमें किस सब्जेक्ट पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, किसको ज़्यादा पढ़ना चाहिए। सबसे पहले हम वेटेज की बात करते हैं कि अभी ये चल रहा है वेटेज बढ़ाओ राजस्थान जीके का। तो दोस्तों देखते हैं हम राजस्थान का वेटेज ऑलरेडी हमारे बढ़ा हुआ है। कैसे, देखो, पिछली रीट में आपने देखा होगा राजस्थान से हमारे टोटल 14 प्रश्न आए थे। ठीक है, 14 प्रश्न आए थे, जो कि किस प्रकार आए थे। देखो, राजस्थान इतिहास से आए थे हमारे 6 प्रश्न, राजस्थान भूगोल से आए थे हमारे 4 प्रश्न। वो भारतीय इतिहास में जो राजस्थान से रिलेटेड टॉपिक है उनमें से टोटल 4 प्रश्न आए थे, तो टोटल 14 प्रश्न हुए। और हमारे राजस्थान इतिहास की यूनिट कितनी है सब्जेक्ट में? टोटल 2 यूनिट है, एक तो राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति, दूसरा राजस्थान का भूगोल एवं संसाधन। ठीक है, इन 2 यूनिट में से और कितने, और राजस्थान के इन 2 यूनिट में से कितने प्रश्न और आ सकते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा हम मान लो कि जैसे 6 प्रश्न हम बढ़ा लें, तो टोटल प्रश्न मान लो 20 प्रश्न हमारे राजस्थान इतिहास से बढ़ जाएंगे, या 6 प्रश्न बढ़ के टोटल 20 प्रश्न 2020 में आ जाएंगे हमारे। ठीक है, तो बच्चे कितने प्रश्न? ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हमारे 130 प्रश्न आए। 150 में से 20 गए राजस्थान के, तो 130 प्रश्न आए। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें सबसे पहले क्या ध्यान देना चाहिए? राजस्थान जीके को अलग रख दो। 130 प्रश्न की हमें तैयारी करनी है। 130 प्रश्न की तैयारी में हमें क्या करना है? ठीक है, राजस्थान जीके तो देखो हम हर एक कंपटीशन एग्जाम में पढ़ते आए हैं, तो आधे जैसे टोटल 20 प्रश्न भी आ गए, जिसमें से 10 हम कर लेंगे। ठीक है, तो हमें ध्यान देना है मुख्य रूप से 130 प्रश्न पर। उसमें से भी सबसे ज़्यादा किस पे ध्यान देना है? देखो, अब हम आते हैं हमारे सब्जेक्ट पे। हिंदी सब्जेक्ट हो या इंग्लिश हो या संस्कृत हो, लैंग्वेज, ठीक है, भाषा कोई सी भी हो। हिंदी भाषा में अगर हम सेलेक्ट किया, दूसरी इंग्लिश भाषा सेलेक्ट की या संस्कृत की, तो देखो, हिंदी भाषा में 15 प्रश्न आते हैं व्याकरण के, 15 आते हैं शिक्षण विधियों के। इंग्लिश में भी यही है, 15 व्याकरण, 15 शिक्षण विधियाँ। संस्कृत में भी यही है, 15 व्याकरण, 15 शिक्षण विधियाँ। और सब्जेक्ट में 40 प्रश्न अदर आते हैं और 20 प्रश्न शिक्षण विधियों के आते हैं। ठीक है, तो ये देखिए दोस्त फ्रेंड्स, टोटल शिक्षण विधियों के प्रश्न कितने होते हैं? दो लैंग्वेज लेनी पड़ती है हमें, तो दोनों लैंग्वेज के 15-15 शिक्षण विधियों के प्रश्न, टोटल 30, और सब्जेक्ट के 20 प्रश्न। ठीक है, 20 प्रश्न आए तो टोटल हमारे होते हैं ये 15-15, 30 और प्लस 20, 50 क्वेश्चन। 50 क्वेश्चन मतलब 150 में से 50 क्वेश्चन हमारे शिक्षण विधियों के आते हैं, जो कि 33%, लगभग 33% हमारा 150 प्रश्नों का कवर करता है। और हम इसमें मैं अब एक चीज़ और इंक्लूड करना चाहता हूँ, वो है हमारे साइकोलॉजी के 30 प्रश्न। साइकोलॉजी के 30 प्रश्न इसलिए इंक्लूड किया क्योंकि साइकोलॉजी किसी न किसी रूप में हमारी
शिक्षण विधियों से रिलेटेड होती है। जैसे मनोवैज्ञानिक तरीके से पढ़ाना, बालकों की स्थिति को जानना, उसके मन में क्या चल रहा है, मनोवैज्ञानिक तरीकों से पढ़ाना, ये कुछ किसी न किसी रूप से हमारे शिक्षण विधियों से रिलेटेड होती है। इसलिए मैंने इसको इनमें इंक्लूड किया था। टोटल 80 प्रश्न हो गए। तो टोटल 80 प्रश्न हो गए, तो हमें 80 प्रश्न पे ज़्यादा ध्यान देना है बजाय इन 70 प्रश्न पे। 70 प्रश्न कौन से हुए? हिंदी लैंग्वेज की व्याकरण के 15 प्रश्न, इंग्लिश या संस्कृत की व्याकरण के 15 प्रश्न 30, और सब्जेक्ट के 40 प्रश्न। ठीक है, ये 70 प्रश्न टोटल। हमें 80 क्वेश्चन पर ध्यान देना है, मतलब साइकोलॉजी और रीट की लैंग्वेज के शिक्षण विधियों की और सब्जेक्ट की शिक्षण विधियों की। ठीक है, साइकोलॉजी, भाषाओं के शिक्षण विधियाँ, सब्जेक्ट की शिक्षण विधियाँ, इन पे हमें ज़्यादा ध्यान देना है। तो देखिए, अब शिक्षण विधियों में भी क्या चीज़ है, शिक्षण विधियों को भी हम अलग पार्ट में बांट सकते हैं। जैसे 15 प्रश्न शिक्षण विधियों के आ रहे हैं, 15 15 15। ठीक है, तो अब इनमें देखो 5 प्रश्न तो हमारे सब्जेक्ट की शिक्षण सब्जेक्ट से रिलेटेड शिक्षण विधियों से आएंगे। ठीक है, 5 प्रश्न सब्जेक्ट से रिलेटेड शिक्षण विधियों के आएंगे, और 10 प्रश्न आएंगे एक कौशल से संबंधित, मूल्यांकन से संबंधित, और शिक्षण सहायक सामग्री से संबंधित। तो इनमें से 10 प्रश्न तो लगभग हमारा सब्जेक्ट हो या कोई सी भी भाषा लो, उनमें 10 प्रश्न तो लगभग एक जैसे ही होते हैं। जैसे कैसे? मूल्यांकन एक जैसा होता है, कौशल भी एक जैसा होता है, सहायक सामग्री भी एक जैसी होती है। जैसे हिंदी पढ़ा रहा, कोई हिंदी पढ़ा रहा है, ठीक है, तो बोर्ड का यूज़ कर रहा है, मार्कर का यूज़ कर रहा है, डस्टर का यूज़ कर रहा है, तो ये सारी चीज़ें सहायक सामग्री होती है। यही सहायक सामग्री इंग्लिश में भी काम आती है, इंग्लिश टीचिंग करने में, या हमारा एसएसटी सब्जेक्ट टीचिंग करने में भी काम आती है। तो ये चीज़ कॉमन हो गई, तो इनको इतना नहीं देना है, ये चीज़ कॉमन हो गई तो ये हमें आसानी से याद हो सकती है। कॉमन हो गई तो अब हमें क्या करना है, देखो बस इनके पढ़ाने का तरीका अलग अलग हो सकता है, बाकी सहायक सामग्री लगभग इनकी सेम ही होती है। तो हमें ज़्यादा ध्यान देना है हमारे इन 80 प्रश्न पे, साइकोलॉजी पे, साइकोलॉजी के 30 प्रश्नों पर, और टीचिंग मेथड के 50 प्रश्नों पर। इनको मिलाकर टोटल 80 प्रश्न होते हैं। इन 80 प्रश्नों पर हमें ध्यान देना है, और बचे हमारे 70 प्रश्न। ठीक है, जिनमें से देखो 40 प्रश्न, ठीक है, 40 प्रश्न में से हम 40 प्रश्न तो ये हो जाएंगे हमारे सब्जेक्ट के, जीके के, और सबके 15 प्रश्न इंग्लिश, और 15 प्रश्न हिंदी के व्याकरण के। तो हमें इन 70 प्रश्न की जगह हमें सबसे पहले कवर करना होगा साइकोलॉजी और शिक्षण विधियों के 80 प्रश्नों को कवर करना होगा। इन पे अच्छी सी पकड़ कर लेने के बाद हमें हमारे सब्जेक्ट के प्रश्नों को देखना है। व्याकरण, देखो व्याकरण में ज़्यादातर हम पढ़े हुए हैं, बेसिक व्याकरण जिसके प्रश्न आ गए तो हम कर भी सकते हैं, और सब्जेक्ट के भी ये प्रश्न हम कर सकते हैं। तो हमें ज़्यादा ध्यान देना है साइकोलॉजी के 30 प्रश्नों पर और टोटल शिक्षण विधियों के 50 प्रश्नों पर। अगर इनको हमने कवर कर लिया तो हम रीट में अच्छे मार्क्स से सफलता अर्जित कर सकते हैं, और नौकरी में अपना स्थान पक्का और सुनिश्चित कर सकते हैं। अगर आपको ये स्ट्रेटेजी अच्छी लगी हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।